हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है और दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक अनाउंसमेंट है आपके सामने। आज खुद से एक बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा जो है चैलेंज लिया है। वो है दोस्तों एक ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनका प्रोफेशन काफ़ी टफ है। यस, और ये हमारे क्लास का दोस्तों ये मेरे मतलब अभी तक के मेंटरशिप कैरियर का एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको मैंने खुद सेट किया और बताया भी उनको कि आज मैं खुद पब्लिकली अनाउंस करूंगा। उनका प्रोफेशन ये है कि वो एज ए डिलीवरी बॉय जो है जॉब करते हैं जोमेटो में। तो मैंने पूछा भी कि आप कैसे जो है ट्रेडिंग कर पाओगे, क्योंकि आप तो डिलीवरी करते हो, या ऐसी बात है कि आप बाइक पे रहोगे या कार से जैसे भी आप डिलीवरी करोगे। तो बोले कि सर मैं मॉर्निंग में जो है ट्रेडिंग करता हूँ और आफ्टरनून से लेकर नाइट तक मैं डिलीवरी करता हूँ। तो दिस इज़ वेरी टफ, बहुत टफ जॉब है, आप समझ सकते हो। और उन्होंने मेरे को बोला 2 बार कि सर मैं यहाँ पे प्रोफेशनल जो है ट्रेडर बनना चाहता हूँ और मुझे सर सीखना है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल। तो मैंने उसी से बोला कि ये मेरा चैलेंज है। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है, हमारा वर्क ही यही है कि जिसकी जितनी हेल्प हो जाए उतना हम करें। और ये मैं खुद से चैलेंज ले रहा हूँ। जिस दिन हो गया उस दिन आप लोगों को बताइएगा कि आपको मुझे यहाँ पे स्टैंड करना है और मैं जितना टाइम आपको दे सकता हूँ सिखाने के लिए दूंगा। बस आप अपना एफर्ट डालिएगा, आप मेहनत कीजिएगा और टचवुड अगर ऊपर वाले की दुआ रही और दोनों चीज़ें कंबाइंड साथ में मिल के चली तो बिल्कुल आप यहाँ पे स्टैंड हो पाएंगे और जो भी आपकी विश है वो पूरी हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने एक वर्ड डालें इस पे, कैसा मेरा चैलेंज है और कहाँ तक जो है आप लोगों को। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको कर पाऊंगा। आप लोगों की उम्मीद क्या कहती है मेरे वर्क को, मेरे मेहनत को देख के। और बाकी जो भी किसी भी प्रोफेशन से लोग हैं जो बिल्कुल इच्छुक है और मेहनत करने की अगर अंदर लालसा है कि हम मेहनत कर सकते हैं, तो जरूर जुड़िए दिसंबर बैच के साथ जो भी अपकमिंग है, या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब भी आपका प्लान होता है। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई ने फ्यूचर में भी सेल किया, कॉलेज दबा के सेल की, हालांकि पुट भी सेल है और स्टॉक फ्यूचर भी सेल आया है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, पुट जो है लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो छोटी सी पोजीशन फ्यूचर पे लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो मोटा मोटी एफआई यहाँ पे मिक्स टू बियरिश है, प्रो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बियरिश ही, ऑलमोस्ट के पूरा ही बियरिश है के साथ, और क्लाइंट यहाँ पे बुलिश पोजीशन फिर से बना के ट्रैप होता हुआ दिख रहा है। हालांकि टेलीग्राम पे अगर अपडेट लोग फॉलो करते, कि जो भी लोग क्लाइंट वगैरह हैं, तो शायद उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ बार बार कि प्लीज़ शेयर किया कीजिए इस चैनल की लिंक को और इस चैनल के जो है एड्रेस को, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ें और कम से कम इस डेटा को ही देख के और यहाँ पे जो है जो भी उनका मतलब कि मार्केट का जो व्यू है वो ज़रूर जो है इसको देखें। तो ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। अब आइए हम डेटा को डिटेल में जो है एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशंस गई है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। क्लाइंट के पास अगेन सेम क्वांटिटी लॉन्ग है, एफआई के पास उतनी ही क्वांटिटी शॉर्ट है, थोड़ी सी बड़ी है, और डीआई की भी और प्रो की भी जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट उतनी ही जो है शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास कॉल अभी लॉन्ग में आ गया और एफआई के पास भी कॉल लॉन्ग है, लेकिन काफ़ी पोजीशंस घट चुकी है और प्रो के पास कॉल जो है सेल है, थोड़ी सी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग में गई है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब 8 लेख के करीब सेलिंग है, वहीं एफआई के पास 9 लेख के सामने 7 लेख के जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 15,000 के केवल पुट सेल है। बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फ्यूचर के, तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 22 लेख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लेख के जो है सेल है, एफआई के पास 10 लेख के करीब लॉन्ग है और प्रो के पास 4 लेख के करीब लॉन्ग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा में कोई खास बदलाव नहीं है, बदलाव इंडेक्स पे ही हो रहा है, यानी कि सारा जो कामकाज है वो इंडेक्स पे ही चल रहा है। एफआई अगेन जो है दबा के सेलिंग किए थे लास्ट में, यानी कि गुरुवार की नाइट में, गुरुवार के दिन में जब भी आप कहो, और बाजार काफ़ी शिद्दत के साथ फॉल हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन और डेटा दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में हमेशा 4 चांद लगा देता है। जिनको भी ये बात समझ में आई हो या वो चीज़ ये लोग समझ पा रहे हैं जो भी लोग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। और हमें तो यही लग रहा है कि अगर हम डेटा को सही से देखते हुए, स्पेशली प्रो वाले डेटा को और प्राइस एक्शन को मैच करके अगर हम इंडेक्स पे डिसीजन लें, तो वो एक फ्रूटफुल डिसीजन जो है हमेशा रहता है। जैसा कि 400 टूटने के बाद हम लोगों ने लिया था कि बाजार का लेवल टूट गया, तो हम लोगों ने जो व्यू रखा वो सेल का रखा, काफ़ी अच्छा रहा। मार्केट का ओवरव्यू शॉर्ट का था, तो हमने चंबल फर्टिलाइजर पे जो है एक पुट निकाला जो कि डबल हुआ
और 15 पैसे से स्टॉप लॉस भी बचा तो वो भी मज़ेदार रहा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें शिद्दत के साथ और बिल्कुल ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी जाके हम बाज़ार में जो है काम कर पाएंगे। और बड़े ट्रेडर के साथ ही चलना होगा, क्लाइंट के साथ चलेंगे तो किस दिन निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो आइए हम डेटा को जो है एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लाइंट के डेटा को रीड करते हैं। तो इनके पास देखिए 2,52,000 के जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में इनके पास 74,000 का दोस्तों कॉल भी लॉन्ग है और सामने से 886 इनके पास पुटे भी सेल है। तो ओवरऑल जो इनकी M2M यहाँ पे हो जा रही है तो 12 लाख प्लस जो है लॉन्ग पोजीशन, यानी कि 12 लाख से ज़्यादा के लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों FII के। तो FII के देखिए यहाँ पे 174 फ्यूचर जो है शॉर्ट है, 294 दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 7,30,000 दोस्तों यहाँ पे इनके पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा 609 की शॉर्ट पोजीशन, यानी कि 6 लाख के करीब इनके पास सेल पोजीशन है मोटा मोटी M2M बेसिस पे। अगर हम बात करें दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए 48,000 का सेल पोजीशन है और 371 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है और साथ में 15,000 का दोस्तों पुट भी सेल है। तो टोटल जो M2M हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों टोटल 405 का सेल पोजीशन, यानी कि जितना क्लाइंट ने लॉन्ग किया है वो इन दोनों के पास मिल के पोजीशन पड़ी हुई है शॉर्ट में, सारा माल क्लाइंट को दिया हुआ है और बड़े ट्रेडर सेल पोजीशन लेके मार्केट पे राज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें बड़े ट्रेडर के साथ चलना होगा अगर प्रॉफिट करना है तो, अगर लॉस करना होगा तो क्लाइंट के साथ चलना होगा। लेकिन किसी भी लेवल से अगर हम एंट्री करके शॉर्ट कर देंगे बिना प्राइस एक्शन को मैच किए तो शायद ये लोग पार्टी बदलने की कोशिश करें और हम ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए बिल्कुल पिन पॉइंट वाले लेवल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और पिन पॉइंट वाले लेवल शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज आपने देखा होगा काफ़ी मोटिवेशनल आज जो है अपडेट आए हैं एक्सएनएस की तरफ से, क्रिप्टो की तरफ से। तो एक बार इस पार्टी को अभी ज्वाइन कीजिए, क्या पता आप भी जो है आराम से उसी हिसाब से ट्रेड करके और आप एक अच्छा जो है स्टेबल अपना जो है यहाँ पे ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको हमारे प्रीमियम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी सिंगल कॉइन के दिए हुए जुड़ने का मौका मिलता है, जहाँ पे 65 फॉलोअर अभी हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 100 हमारे प्रीमियम मेंबर 2024 में हो जाए, 1-2 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग डेली बिल्कुल उनके लिए लाइव सेशन भी किया करेंगे ताकि लर्निंग भी रहे और कई सारे लर्निंग ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे रिवील होंगे। तब तक हम लोग बिना रुके हुए बिना थके हुए अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं हेल्प के लिए, और हेल्प हो रही है। काफ़ी लोगों का जो है मैसेज फीडबैक आ रहा है कि सर अपडेट काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे कल हमने क्रूड को शॉर्ट किया था, गोल्ड को भी शॉर्ट कराया था बिल्कुल टॉप पे। यू कांट इमेजिन कौन सा लेवल था, बिल्कुल टॉप का लेवल था जिसके सिर्फ $3 ऊपर तक गोल्ड में हाई लगा था और हमारे बिल्कुल डॉट टू डॉट लेवल से गोल्ड गिरा था, और वो भी 1 साइडेड। क्रूड का भी सेम यही सीन था, क्रूड को तो मॉर्निंग में ही सेल करा दिया था, शाम तक तो वो पानी हो गया था। तो ये सारे अपडेट का फ़ायदा आप ऐसे ले सकते हो। अब ये दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 24,445 का है, सपोर्ट दोस्तों 24,65 का है। अभी देखिए निफ्टी अगर देखेंगे तो एज पर वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग दिखा के गई है, कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन ये जो प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दिया ना, ये स्लो पॉइजन की तरह स्लो वॉल्यूम के साथ सेलिंग है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको कैसे टैकल करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ इस सेशन में, क्योंकि ऐसा सीन आप बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देख रहे हो और बहुत दिनों के बाद ये सीन जो है जनरेट हुआ। जब जनरेट होगा तभी तो फिर से बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो है ना एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है। अगर एक आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है ये वहाँ से गिर रहा है और गिर के नया नया लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बीते 2 दिनों के एवरेज लोगे तो यहाँ से बाजार यहाँ आ गया, लेकिन इस गिरावट से पहले हमेशा एक पुल बैक दे के सेल किया। ठीक है, तो आपको इसी ट्रेंड लाइन के एवरेज हाई को फॉलो करना है जिसका लेवल है 24,200। ठीक है, इसका जो एवरेज हाई है फिलहाल के लिए, इनकी रेजिस्टेंस यानी कि जो फ्री लेवल अवेलेबल है वो 24,200 है। तो यही हमारा डिसाइड लेवल बन जाएगा। अब इसी लेवल के ऊपर सारी जो एनालिसिस है ना वो हम फिक्स कर देंगे। कैसे? तो जब तक 24,220 को होल्ड ना करे, सस्टेन ना करे, कोई भी यहाँ पे बाई प्लान ना करे। सिर्फ आपको सेलिंग के लिए सोचना है और वो भी
पुल बैक पे आप इसको सेल कीजिए, ठीक है। यानी कि जब भी राइज जाएगा तो आप सेल का ट्रेड लेंगे, सिर्फ दिमाग में ये रहना चाहिए कि 24,220 ना क्रॉस हो। 24,220 क्रॉस होगा तो हमें लेवल चेंज करना होगा, जो कि लेवल जाएगा इस नए वाले हाई 24,285 के आसपास चेक करने के लिए। फाइनली जो बड़ा जो लेवल है अच्छा वाला वो 24,320 का है। यानी कि जो लोग 1-2 दिन के हिसाब से ट्रेड लेके चलते हैं उनके लिए जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो तो उनकी कोई टेंशन यहाँ पे सेल साइड से नहीं आएगी। बाकी इंट्राडे के लिए सफिशिएंट है यहाँ पे 24,220। जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो तब तक आप इसको आराम से सेलिंग जो है करके चल सकते हैं, और आप इसको जो है इसका जो व्यू है इसी हिसाब से समझ के अपना काम जो है कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 51,990 का, सपोर्ट दोस्तों 51,185 का है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम काम हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी कम जरूर गिरी है लेकिन काम वही सेम वाला हुआ है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने एक लेवल था जिसको 2 बार रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद उसके नीचे जाके सेटल हो गई, ऑलमोस्ट नीचे ही सेटल हुई है, और वो लेवल हो रहा है 51,500 का जोन। और अगर ये लेवल 51,500 वाला जो कि प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट हो ही चुका है टूट गया तो 51,200 तक स्विंग है। 51,200 के निकलते ही 51,000 जो है यहाँ पे स्विंग मिलेगा। और इसका जो इम्पॉर्टेंट जो लेवल है यानी कि रेजिस्टेंस के तौर पे वो 51,800 का जोन है। यानी कि अगर ये 51,800 का जोन क्लियर करेगा तभी जाके हमें रिवर्सल या कॉन्ट्रा लॉन्ग वाईटीसी जो भी सोचना है करना होगा, तो सीधे वो गैप अप मारेगा और गैप अप मार के निकल जाएगा, या तो खुलने के साथ ही छोटा सा डीप और देन कट से खींच लेंगे। लेकिन अगर वापस जाके 51,800 पे और होल्ड नहीं किए तो फिर यही व्यू कंटिन्यू हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक 51,800 नहीं क्रॉस होता है, सेल ऑन राइज का व्यू है 51,800 के क्रॉस होते ही अपनी पारी को बदल के दूसरी पारी में लेके आने के लिए सोचना है। अभी सोचना है, सस्टेन होने के बाद ही कोई एक्शन लेना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले इंडेक्स की जो कि है फाइनेंस निफ्टी। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा 24,120 का, सपोर्ट दोस्तों 23,656 का होगा। फाइनेंस निफ्टी में देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के अब लोअर लेवल पे आ चुका है, तो एक एक्सपेक्टेड है कि बाउंस देखने को मिले, जिस हिसाब से चाल देखने को मिली है, लेकिन वही बाउंस हमें पकड़ना है कि वो बाउंस आखिर कब आ रहा है। ये भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है और इसने जो रेजिस्टेंस जोन अपना क्रिएट किया हुआ है वो 23,900, यानी कि 23,900 जब तक नहीं सस्टेन करेगा हमारा जो बात विचार है वो सेल ऑन राइज पे टिका हुआ है, और 23,900 के क्रॉस होते ही हमें अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, या तो वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ तक बाउंस आ रहा है, सस्टेनेबल है नहीं सस्टेनेबल है, व्यू चेंज करना है नहीं करना है, ये सब देखने के लिए इस रेजिस्टेंस के लेवल पे हम फोकस करेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्टॉक की, क्योंकि मिड कैप और सेंसेक्स की सैटरडे को हम अलग से सेशन देते हैं। तो पहला जो स्टॉक है जो लॉन्ग साइड से ठीक ठाक दिख रहा है वो है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ऐसा लग रहा है कि फिर ये अपने नए हाई यानी कि 3193 वाले लेवल को भी एक बार क्लियर कर सकता है, जिस हिसाब से इसका कंसोलिडेशन हुआ, क्लोजिंग हुई है। और उसके लिए 3,000 के लेवल के ऊपर फोकस कीजिए। 3,000 का लेवल निकलता है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेंगे, और 2989 के ऊपर 3,000 के लिए एक स्विंग, 3,000 के ऊपर प्रॉपर तेजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है SBI काफ़ी स्ट्रांग था, रिजल्ट आने के बाद इसकी पिटाई हुई है, तो लेट्स सी रिजल्ट के आने के बाद कैसा रिएक्शन है। अगर 820 क्रॉस नहीं करे तो ये जो लेवल होगा यूज कर सकते हैं डिप के लिए, यानी कि बाइंग डिप के लिए। और अगर ये लेवल फेल हो जाता है मतलब समझिए कि स्टॉक अब फेल हो गया, अब इसमें हमें सिर्फ सेलिंग करनी है, ठीक है। वैसे चांसेस कम है SBI का कि ये 20 को फेल करे, लेट्स सी इस वीक में देखते हैं कि क्या करता है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग ऑप्शन चैन पे। तो निफ्टी का ऑप्शन चैन बिल्कुल निगेटिव है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। 40 लेख के जो है कॉल सेलर हैं और 28 लेख के पुट सेलर, तो बड़ी जो है बेदर्दी के साथ सेलिंग हो रही है दोस्तों ऑप्शन में या इंडेक्स में। अगर देखेंगे तो दबा के जो है कॉल सेलर बाजार में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे खासे राइटर हैं जो कि 24,200 पे हैं 174 के, और काफ़ी अच्छे खासे जो है राइटर हैं आपके पुट साइड से भी यहाँ पे, और वो है 24,200 पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 128 के हैं ये कॉल सेलर अभी विजयी भवों की सिचुएशन में है। 24,000 पे भी अच्छे खासे राइटर हैं, तो हमें 24,200 को ही अपना मार्गदर्शक बनाना है कि भैया तू ही हमें डायरेक्शन देगा, तू ही माता और तू ही पिता है। वही सिचुएशन बनी है 24,200 पे। तो बस इसी लेवल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर प्लॉट करके रखिएगा दोस्तों, अदरवाइज दिक्कत आएगी काम करने में।
24,200 पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें बैंक निफ्टी की तो इसका भी डेटा नेगेटिव है। टोटल कॉल सेलर अगर देखेंगे तो 31 लाख के हैं, पुट सेलर 20 लाख के करीब हैं। और यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा सेलर तो आपको बड़े वाले तो दिखाई देंगे 52,000 पे ही, और पुट सेलर आपको दिखाई देंगे 51,600 पे ही। 51,600 पे 45,000 सेलर हैं, 51,500 पे सबसे ज़्यादा सेलर हैं जो कि 77 के हैं। तो हमारे लिए एक बढ़िया उम्दा लेवल है कि 51,500 निकलेगा तो जस्ट नीचे की पार्टी फिर से शुरू है, और ऊपर का लेवल है कि 51,800 नहीं क्रॉस करे तो हमारी सेल ऑन राइज की पार्टी ऑन रहेगी। 51,500 इसलिए क्योंकि 51,500 800 दोनों को मिला के देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा की सेलिंग है, तो यहाँ पे एक एवरेज का जो है लेवल आ जाता है और ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो छोटी सी एनालिसिस हमने आपके सामने पेश की है आपको मंडे के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। संडे पोर्टफोलियो के लिए लाइव सेशन बिल्कुल ऑन टाइम पे प्लान रहेगा, जरूर जुड़िएगा। अगर आज नाइट की क्लास नहीं होती तो आज हम क्रिप्टो के लिए लाइव प्लान करते, लेकिन 9 o'clock से आज अक्टूबर की क्लास है तो वो टाइम जो है पैक है, इसीलिए थोड़ी सी टाइम की कमी है। अगले वीक से फिर से हम लाइव सेशन कंटिन्यू करेंगे, दिन में जुड़ना शुरू कीजिएगा जो भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो से अगर हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty ID सर्च करके, ताकि आपको चंबल फर्टिलाइजर जैसे जो पुट ऑप्शन का अपडेट है वो आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।